राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। माँ शारदा की प्रेरणा स्वयं सहाय, कार्तिक महात्म का लिखूं ये 20वां अध्याय। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज की वीडियो में हम बहुत ही सुंदर कथा कार्तिक मास महात्म्य की सुनाने वाले हैं, अध्याय 20 की। आज 20वें अध्याय की कथा सुनेंगे। सभी लोग भगवान श्री कृष्ण और तुलसी माता का ध्यान करते हुए इस कथा को श्रवण करें। कार्तिक मास अत्यंत महत्वपूर्ण और दिव्यता से भरा हुआ महीना होता है। इस महीने में त्योहारों की झड़ी लगी होती है। वहीं पूरे महीने तुलसी माता की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस महीने में तुलसी विवाह भी किया जाता है। देवोत्थानी एकादशी के साथ साथ कार्तिक पूर्णिमा के दिन तक यह उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो भक्तों, चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो में हम प्रारंभ करते हैं कार्तिक मास महात्म्य के 20वें अध्याय की कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए तुलसी माता की जय। अब राजा पृथु ने पूछा, हे देवर्षि नारद, इसके बाद युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य जलंधर किस प्रकार मारा गया? कृपया मुझे वह कथा सुनाइए। नारद जी बोले, जब गिरिजा वहाँ से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषभध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया और विस्मित जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तब उसने उन्हें मोहित करने के लिए माया की पार्वती माता का निर्माण कर अपने रथ पर बांध दिया। तब अपनी प्रिया माँ पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देख लौकिक लीला दिखाते हुए शिवजी व्याकुल हो गए। शिवजी ने भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देख कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ ना हो सका और सब भागने छिपने लगे। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी समर्थ ना हो सके। भगवान शिव ने उन शुंभ निशुंभ को श्राप देकर बड़ा धिक्कारा और कहा, तुम दोनों ने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम युद्ध से भागते हो और भागते को मारना पाप है। इससे मैं अब तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुमको अवश्य मारेगी। शिवजी के ऐसा कहने पर सागर पुत्र जलंधर क्रोध से अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिवजी पर घोर बाण बरसाकर धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शिवजी बड़े क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने चरणांगुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट लिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के 2 खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। शिवाज्ञा से उसका रक्त और मांस महारौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शिवजी में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृंदा का तेज गौरी के शरीर में प्रविष्ट हुआ। जलंधर को मरा देख देवता और सब गंधर्व प्रसन्न हो गए। माँ शारदा की प्रेरणा स्वयं सहाय। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए तुलसी माता की जय। भक्तों, अगर भक्त का प्रेम सच्चा हो तो भगवान उसके लिए नंगे पांव भी दौड़े चले आते हैं। वही बात जब कन्हैया की हो तो कहने की क्या बात। अपने भक्तों के लिए वह ना जाने कितने रूप धरते हैं और कितनी ही अनगिनत लीलाएं करते हैं, जिनका प्रमाण हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। ऐसी ही एक रोचक कथा है जब कन्हैया ने अपने भक्त के लिए
एक अनोखा काम किया। तो आइए सुनते हैं बहुत ही सुंदर कन्हैया की ये कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, किसी नगर में एक राजा ने मंदिर बनवाया जिसमें भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति रखवाई, लेकिन उसकी कभी पूजा नहीं की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखा गया। पुजारी नियमित रूप से कन्हैया जी को स्नान कराता और बड़ी ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता था। राजा भी रोज कान्हा जी के लिए एक फूलों की माला भेज देता था और जब वह दर्शन करने आता तो पुजारी उस माला को उतारकर राजा को पहना देता। ऐसा करते करते पुजारी की उम्र बीत चुकी थी। एक दिन किसी कारण से राजा नहीं आ सका तो उसके एक सेवक ने कहा कि आज राजा जी नहीं आएंगे तो माला मुझे दे दो। तो सेवक के हाथ से मंदिर में माला पहुंचा दी। कहलवा दिया कि आज वे मंदिर नहीं आएंगे, इसलिए पुजारी उनका इंतजार ना करें। इतना कहकर सेवक चला गया। पुजारी जी ने हमेशा की तरह कन्हैया जी को माला पहना दी, लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी सोचने लगा माला उतारकर किसे पहनाई जाए। उसने सोचा क्यों ना ये माला आज मैं पहन लूँ, वैसी भी मेरी उम्र हो चली है, जीवन का क्या पता कब ख़त्म हो जाए। इतना सोचकर पुजारी ने माला उतारकर अपने गले में डाल ली, लेकिन इतने में ही सेवक आ गया और उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। राजा की सवारी आने की बात जब पुजारी ने सुनी तो वह डर गया। उसने सोचा कि अगर राजा ने उसे देख लिया तो वह उसे मरवा ही डालेंगे। आनन फानन में पुजारी ने माला उतारकर वापस कन्हैया जी को पहना दी। जैसे ही राजा अंदर आया तो हमेशा की तरह पुजारी ने माला कान्हा जी के गले से उतारकर राजा को पहना दी, लेकिन माला पर सफ़ेद बाल लगा देखकर राजा समझ गए कि पुजारी ने यह माला स्वयं ही पहनी थी। बस फिर क्या था, राजा क्रोधित हो उठे और उन्होंने गुस्से में पुजारी जी से पूछा कि माला पर सफ़ेद बाल कहाँ से आया। तब राजा की बात सुनकर पुजारी डर गए और बोल पड़े, ये तो कन्हैया जी का है। अब तो राजा और भी अधिक क्रोधित हो गए, क्योंकि कान्हा तो भगवान है और उनके बाल सफ़ेद कैसे हो सकते हैं। इसीलिए राजा ने फरमान सुना डाला कि कल श्रृंगार के समय राजा स्वयं आएंगे और देखेंगे कि सच में कान्हा जी के बाल सफ़ेद हैं या पुजारी झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पुजारी ने झूठ बोला होगा तो पुजारी को फांसी की सज़ा दी जाएगी। राजा का फरमान सुनकर पुजारी जी का बुरा हाल हो गया। उन्होंने सोचा अब क्या करें, कहाँ जाएं, क्या ना करें। अब तो उनका मरना तय है। रोते रोते वह भगवान की शरण में पहुँचे और उनसे कहा कि हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का तो अपराध हुआ ही है, लेकिन हो सके तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए और राजा से मेरी रक्षा करें। पुजारी ने कहा, हे माधव, मैं आपकी सेवा करते करते वृद्ध हो चुका हूँ, अब आप मुझे क्षमा कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। यही कहते कहते पुजारी की ना जाने कब आँख लग गई और उसकी आँख तब खुली जब सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गया। कहने लगा, आज कान्हा जी का श्रृंगार वह स्वयं देखेगा। ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा कि भगवान श्री कृष्ण के तो सारे ही बाल सफ़ेद हैं। बोलिए राधे राधे। लेकिन राजा को फिर भी विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने ही बालों को सफ़ेद रंग से रंग दिया है। राजा ने सोचा कि क्यों ना कन्हैया जी का एक बाल तोड़कर देखा जाए। इसके बाद राजा ने कन्हैया जी का एक बाल तोड़ लिया। जैसे ही बाल तोड़ा वैसे ही कन्हैया जी के सिर से खून की धारा बहने लगी। यह देखकर राजा भगवान के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। तभी श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति से आवाज़ आई कि हे राजन, तुमने मुझे केवल मूर्ति ही समझा, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूँगा। लेकिन पुजारी जी ने सच्चे मन
और पूरी श्रद्धा भक्ति से मेरी आराधना की है, इसलिए उसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े। कन्हैया जी ने कहा कि भक्ति में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए और सच्चे भक्त की लाज तो मैं कभी जाने ही नहीं देता। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। बोलिए राधे राधे। तो भक्तों, बहुत ही सुंदर यह अनोखी कथा आज की वीडियो में हमने सुनी। कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की वीडियो में हम आपको कृष्ण चालीसा का पाठ सुनाएंगे। तो चलिए भक्तों, देर न करते हुए भगवान श्री कृष्ण का चालीसा गाते हैं, इनका पाठ करते हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का श्रवण करना चाहिए और चालीसा का पाठ करना चाहिए। तो चलिए देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं। वंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंबा फल पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज, करो कृपा हे रवि तनय राखो जन की लाज, जय यदुनंदन जय जगवंदन जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे, जय नट नागर नाथ नथैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरी तेरी होबे पूर्ण मनोरथ मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुडारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटिकिंकड़ी काछन काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छबिलक सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, कर पै पान पुत्र नहीं तारियो, अका बका कागा सुर मारियो, मधुबन जलत अग्नि जब ज्वाला, बै शीतल लख तही नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ायो रिसाई, मसूर धार बार बरसाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख पारि बचायो, लख यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुखमय चौदन भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उदम माचो, कोटि कमल जब फूल मगायो, नाथ काली है जब तब तुम लीने, चरण चिन्ह दय निर्भय कीने, करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरण करि अभिलाषा, कैतिक महा असुर सहार्यो, कंसई केस पकड़ दय मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई, माहि सिमृतक छहो सुत लायो, मातु देवी की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए शत दश सहस कुमारी, धय भिन्हि तृण चीर संगारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल तीन मूठ मुख मार्यो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लख प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारथ रथ हाँ के लिए, चक्र कर नहीं बल ताके, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए, मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली, राना भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी, निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकट सकल मिटायो, तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला,
द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरतई बसन बने नंद लाला, बड़े चीर भय अरि मुँह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, भूवत भवर बचावत नैया। सुंदर दास आस्योर धारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमौ बेग अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। ये चालीसा कृष्ण का पाठ करे धरधार, अष्ट सिद्ध नवनिधि फल लहे पदारति चार। जय 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 सीताराम, जय 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 सीताराम। राधे राधे कृष्ण कृष्ण, राधे राधे जय जय श्याम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, सीताराम सीताराम। तो भक्तों, आज की वीडियो में बहुत ही सुंदर हम सभी ने सुना कृष्ण भगवान का चालीसा और बहुत ही सुंदर सुंदर कथाएं भी सुनी। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब चलिए अंत में हम सब मिलकर आरती कर लेते हैं भगवान की। बोलिए भगवान कृष्ण की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के, अब गुण वंशी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे। बांसुरी वाला घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गाऊँ मैं किसकी। स्वामी शरण गाऊँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक आप स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। स्वामी तुम ठाकुर मेरे, करुणा हस्त उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ी तेरे। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। स्वामी तुम ठाकुर मेरे, करुणा हस्त उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ी तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा,
श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, हृदय प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी, जपत हरे हरे स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। ओम जय दीनानाथ हरे। स्वामी जय जय राधा कृष्ण हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय राधा कृष्ण हरे। बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो भक्तों, आज की कथा में बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप पूर्ण रूप से लाभ उठा सके। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय माता की। राधे राधे भक्तों।